बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात दवम के कुछ तसव्वुरात पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो उनमें शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद तस्वुर की जाती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया है। यह एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म्स और 2-2 यूनिट्स यानी 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। अगर एकेडमिक कैलेंडर की बात की जाए तो एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते हमारी पढ़ाई के, जबकि छठा हफ्ता असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए उर्दू मजमून की अहमियत को समझते हुए एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फ्राहम किया है। इस टाइम टेबल के मुताबिक उर्दू को कुल 7 पीरियड्स दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड वक्फ किया गया है। चलिए अब सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 8 मुश्तमिल है टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 के पहले दिन से लेकर हफ्ता 2 के पहले दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 8 है। चलिए सबक शुरू करते हैं। सबक का उन्वान है ऊंचा रहे परचम हमारा। इस सबक में हम कुल 7 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें, सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए सबक की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। पहले खास अल्फाज ढल, पहचान, नुमाइंदगी, तरक्की, अलामत। पढ़ाई के लिए एक इक़्तिबास की पढ़ाई मैं करूँगी, जबकि बाकी का सबक आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में पढ़ेंगे। पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। दादा जान, हमारे परचम पर चांद और तारा भी तो बना हुआ है, आमिना ने कहा। दादा जान बोले, जी बेटा, सब्ज़ हिस्से के बिल्कुल दरमियान में चांद और 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। चांद तरक्की की, जबकि सितारा रोशनी और इल्म की अलामत है। हसन बोला, दादा जान, हमारा परचम हमें हमेशा ही अच्छा लगता था, लेकिन इन बातों का हमें पता नहीं था। अब हम अपने परचम का ज़रूर एहतराम करेंगे। जैसा कि सबक के उन्वान से ज़ाहिर हो रहा था कि परचम के हवाले से लिखा गया सबक है। हमें अपने झंडे की, अपने परचम की इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। सबक के इस इक़्तिबास को पढ़ाने का मकसद आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाना था। बाकी के सबक की पढ़ाई आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में कीजिए। अब चलते हैं अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदही कर सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए अल्फाज मानी देखते हैं। पहचान, शनाख्त। लफ्ज़ है पहचान और उसका मानी है शनाख्त। नुमाइंदगी, तर्जुमानी या अक्कासी करना। अलामत निशान को कहा जाता है। दूसरे सवाल में हमें कुछ जुमले दे दिए गए हैं। सबक के मुताबिक हमें उनके दुरुस्त या गलत होने की निशानदही करनी है। तो आप इन जुमलों को पढ़िए और मुकम्मल कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। सबक के मुताबिक लिख कर बता सकें कि मुतलका जुमले किसने कहे थे, सवालात के जवाबात लिख सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए सवालात देखते हैं। सबक के मुताबिक लिख कर बताएं कि ये जुमले किसने कहे थे। पहला जुमला है, हमने इतने शौक़ और मेहनत से इन्हें लगाया था। किन्हें लगाया था? झंडियों को। बच्चे झंडियाँ लगा रहे थे। तो ये जुमला आपको बताना है कि किसने कहा। इन तमाम जुमलों को पढ़िए और फिर सबक के मुताबिक देखिए कि ये जुमले किसने अदा किए। ये सवाल करना तभी आसान हो सकेगा जब आप एक दफ़ा से सबक की पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के बाद तमाम जुमले आपके जहन में ताज़ा हो जाएंगे तो इस सवाल को हल करना आपके लिए आसान होगा। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। आपको ये सवालात पढ़ने हैं और सबक में से इन सवालात के जवाबात तलाश करने हैं। पहला सवाल है, पाकिस्तानी परचम में मौजूद सब्ज़ और सफ़ेद रंग किस बात को ज़ाहिर करते हैं?
तो हम जानते हैं कि सब्ज रंग किस चीज़ की अलामत है और सफ़ेद रंग किस चीज़ की अलामत है। अब आपको सबक में से इन सवालों के जवाब तलाश करने हैं। चलिए अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीरों से मुतल्लिक कहानी सुना सकें, जुमलों में रब्त और तसलसल का ख्याल रखते हुए कहानी अपने अल्फाज में सुना सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। यहाँ पर हमें कुछ तस्वीरें दे दी गई हैं, हमें उनके नंबर लगाने हैं और बताना है कि ये क्या कहानी है, तरतीब देना है हमें इस कहानी को। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये एक पिंजरा है जिसमें एक बच्ची दाना डाल रही है। दूसरी तस्वीर देखें, तीसरी तस्वीर देखें। आपको इन तस्वीरों के मुताबिक एक कहानी बनानी है। अगर आप कमरा जमात में हैं तो अपने असातिज़ा को कहानी सुनाइए, अपने दोस्तों को कहानी सुनाइए, और अगर आप घर पर हैं तो अपने वालिदैन और बहन भाइयों को इस तस्वीरी कहानी के मुतालिक कहानी बनाकर सुनाइए। अगली सरगर्मी देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जुमलों में फ़ाइल की पहचान कर सकें। इस हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। पहले हम देखते हैं कि फ़ाइल क्या है। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। हसन ने सबक याद किया। हसन को यहाँ पर नुमाया किया गया है, सुर्ख रंग से नुमाया। हसन ने सबक याद किया। अगला जुमला है आमिना ने नमाज पढ़ी। अगले जुमले में आमिना को नुमाया किया गया है। अब हम इसकी वजाहत देख लेते हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमाया हुए अल्फाज हसन और आमना हैं। हम जानते हैं कि हसन और आमना को लाल रंग से, सुर्ख रंग से नुमाया कर दिया गया है। क्यों किया गया है? किसी काम के करने वाले को जाहिर कर रहे हैं। हसन और आमना काम के करने वाले को जाहिर कर रहे हैं। यानी सबक कौन याद कर रहा है? हसन याद कर रहा है। नमाज कौन पढ़ रहा है? आमिना पढ़ रही है। तो ये काम के करने वाले को जाहिर कर रहे हैं, इसलिए ये फ़ाइल कहलाते हैं। हम नीचे वाले जुमले देखते हैं जो हमने करने हैं। दादा जान ने अखबार पढ़ा। अखबार किसने पढ़ा? बिल्कुल ठीक, अखबार दादा जान ने पढ़ा। तो दादा जान इस जुमले में फ़ाइल हैं। अब आपको बाकी के जुमले पढ़ने हैं और इनमें से फ़ाइल की निशानदही करनी है। अब हम अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल कर सकें। मुतज़ाद का तसव्वुर हम बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी सरगर्मी दी गई है। तस्वीर दी गई हैं और उनके मुताबिक हमें जुमले देखने हैं। गेंद छोटी लेकिन फुटबॉल। देखें आगे तस्वीरें भी दी गई हैं। हमें एक छोटी गेंद दिखाई गई है और उसके आगे एक बड़ा फुटबॉल। छोटे का मुतज़ाद क्या होता है? बड़ा। वो अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं वो मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। छोटे की ज़िद या मुतज़ाद बड़ा है, तो गेंद छोटी लेकिन फुटबॉल बड़ा है। तो यहाँ पर हम बड़ा लिखकर इस जुमले को मुकम्मल करेंगे। अगला जुमला देखेंगे हम। जग मेज़ के ऊपर और बिल्ली मेज़ के बिल्कुल ठीक नीचे है, तो ये मुतज़ाद हो जाएगा। बाकी की सरगर्मी कीजिए अपने वालिदैन और असातिज़ा की मदद से। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज का पहला हर्फ बदल कर नए अल्फाज बना सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज़ है ताला। हमें क्या करना है? हमें इस लफ्ज़ का पहला हर्फ बदलना है। ताला की जगह ते की जगह हम पे लिख दें तो ताला से पाला बन जाएगा, बे लिख दें तो बाला बन जाएगा। इसी तरह अब आपको बाकी के अल्फाज देखने हैं। रात। अगर आप रात का पहला हर्फ बदल दें, रे को बदल कर आप कुछ भी और लगाएं, बे लगाएं या कुछ भी और लगाएं, तो आपको दो दो नए अल्फाज बनाने हैं। इस सरगर्मी को करने के लिए अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद लीजिए। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो 50 कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज 1 मिनट में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मौजू से मुतालिक चार्ट बना सकें।
ان حاصلات تعلم کی تدریس کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 1 دی گئی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں الفاظ کون سے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ 50 الفاظ ہیں تقریباً، جنہیں ہمیں 1 منٹ میں پڑھنا ہے۔ یہ کثیر الاستعمال الفاظ ہیں، یعنی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان کا عموماً اکثر و بیشتر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کچھ الفاظ میں پڑھتی ہوں۔ پرچم، پاکستان، آزادی، قومی تعلیم، پیغام، مددگار، حکم، وطن، چاند۔ جس طرح میں نے ان الفاظ کو پڑھا اور درست تلفظ کا خیال رکھا، آپ کو بھی یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہ تمام الفاظ آپ 1 منٹ میں پڑھ رہے ہوں۔ وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قومی پرچم کے بارے میں 5 جملے لکھ سکیں، موضوع سے متعلق چند جملے لکھ سکیں۔ ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 2 دی گئی ہے۔ چلیے موضوعات دیکھتے ہیں۔ قومی پرچم کے بارے میں 5 مربوط جملے لکھیے۔ جگہ ہمیں دے دی گئی ہے۔ قومی پرچم کس طرح کا ہے، ہمارے قومی پرچم کے رنگ، ہماری قومی پرچم پر بنا ہوا چاند ستارہ، ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ 5 جملے لکھیے۔ اگلی سرگرمی کے مطابق اگر آپ کو کسی ٹیم کا رہنما بنا دیا جائے تو آپ اپنی ٹیم کی پہچان کے لیے کس طرح کا جھنڈا بنانا پسند کریں گے اور کیوں؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جھنڈا یا پرچم کسی بھی وطن، کسی بھی ملک کی علامت ہوتا ہے، بنیادی علامات میں سے ایک علامت۔ وہ جھنڈا اس ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کا جھنڈا ہم پاکستانیوں کی پہچان ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی ٹیم کا رہنما بنا دیا جائے، لیڈر بنا دیا جائے، تو آپ اس ٹیم کی پہچان کے لیے اسے کس طرح کا جھنڈا بنا کر دیں گے جو اس ٹیم کی پہچان بن جائے، شناخت بن جائے؟ تو آپ کو یہ بتانا ہے اور اس کو لکھنا ہے۔ سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ چلیے اب اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 9 ہے۔ سبق نمبر 9 مشتمل ہے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 2 کے تیسرے دن سے ہفتہ 3 کے چوتھے دن تک۔ یہ ہماری درسی کتاب کا 9واں سبق ہے۔ آئیے سبق نمبر 9 شروع کریں۔ سبق کا عنوان ہے یہی تو ہے دوستی۔ یہی تو ہے دوستی۔ اس سبق میں ہم کل 9 حاصلات تعلم پڑھیں گے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں سرگرمیاں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ متن کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں، متن پڑھ کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں، سوال سمجھ کر اس کا جواب دے سکیں۔ ان حاصلات تعلم کی تدریس کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 دی گئی ہے۔ چلیے سبق کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے خاص الفاظ: چمکیلے، چمکیلے، پھیلائے، سریلی، تندرست، کھینچ، لطف اندوز۔ چلیے اب ہم متن کی پڑھائی کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک پیراگراف، ایک اقتباس میں پڑھوں گی، جبکہ باقی کا سبق آپ اپنے والدین یا اساتذہ کی مدد سے پڑھیں گے۔ ایک دن کبوتر کو کسی کام سے باہر جانا پڑا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ مٹھو میاں مزے سے پر پھیلائے سردیوں کی نرم گرم دھوپ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں باغ کے قریب سے کچھ بچے گزرے۔ پکے ہوئے امرود دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ امرود توڑنے کے لیے درخت پر پتھر مارنے لگے۔ سبق کا یہ اقتباس میں نے پڑھا۔ باقی کا سبق آپ اپنے والدین یا اساتذہ کی مدد سے مکمل کیجیے اور پڑھائی کرتے وقت درست تلفظ کا خاص خیال رکھیے۔ چلیے اب ہم اگلی سرگرمیوں اور تصورات کی طرف بڑھیں گے۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ سکیں، الفاظ کا جملوں میں استعمال کر سکیں۔ ان حاصلات تعلم کی تدریس کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 4 دی گئی ہے۔ چلیے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ تندرست، تندرست، صحت مند، بدولت کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کی بدولت ہوا، یعنی اس کی وجہ سے ہوا، بدولت کی وجہ سے۔ روز، دن۔ اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف بڑھیں گے۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خالی جگہ پر کر سکیں، پرندوں کی آوازوں کی شناخت کر سکیں اور پرندوں کو ان کی آوازوں سے ملا سکیں۔ ان حاصلات تعلم کی تدریس کے لیے
टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए देखते हैं सरगर्मी क्या है। पहले हमें खाली जगह पुर करनी है। बाग में अमरूद के दरख्त पर डैश घोंसला था। किसका घोंसला था? सबक हमने पढ़ा है, आप बताइए, क्या चिड़िया का घोंसला था या मिट्ठू मियाँ का? बिल्कुल ठीक, वहाँ मिट्ठू मियाँ का घोंसला था। इसी तरह से आप बाकी के जुमले पढ़िए और सबक के मुताबिक इस खाली जगह को पुर कीजिए। दिए हुए परिंदों को उनकी दुरुस्त आवाज़ों से मिलाएं। सबसे पहले कोयल, हमें कोयल की तस्वीर दे दी गई है। कोयल की आवाज़ कू 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 है, तो हम लकीर के ज़रिए मिलाएंगे। कौवा काएं काएं करता है, तो हम कौवे को उस आवाज़ से मिलाएंगे। इसी तरह से आप बाकी का कॉलम भी मुकम्मल कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सवालात के जवाबात लिख सकें। इस हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए सवालात देखते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। कबूतर ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? कौन बताएगा कबूतर ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? आप सबक की पढ़ाई कीजिए और इन सवालात के जवाबात लिख कर लाइए। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कहानी सुनकर इससे मुताल्लिक सवालात के ज़ुबानी जवाबात दे सकें, मौजू से मुताल्लिक इजहार ख्याल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए सरगर्मियाँ देखते हैं। यहाँ हमें एक कहानी दे दी गई है, हमें उस कहानी को पढ़ना है। नीचे उसके सवालात दिए गए हैं, कहानी पढ़कर सवालात के जवाबात देंगे हम। कहानी कुछ हिस्सा मैं पढ़ती हूँ। चुन चूज़ा अपनी अम्मी भी मुर्गी के साथ दरिया के किनारे रहता था। बगला उसका बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों हमेशा साथ रहते, मिलजुल कर खेलते। एक दिन चुन सैर के लिए घर से निकला। उसे एक जगह गंदम के दाने नजर आए। उसे भूख लगी थी। बाकी की कहानी आपको पढ़नी है। पढ़ के नीचे दिए गए सवालात के जवाबात भी देने हैं। अगला सवाल है, सालाना इम्तिहान सर पर है। आपका कोई दोस्त बीमारी की वजह से इम्तिहानात की अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सका, वो बहुत परेशान है। आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप उसकी मदद करने के लिए आप क्या करेंगे। क्या कभी किसी को ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है? अगर करना पड़ा है तो आपने उस सूरत हाल में क्या किया? और अगर नहीं करना पड़ा तो आप सोचिए कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई हम जमात बीमार हो जाता है और वो इम्तिहान की तैयारी नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसी हालत में क्या करेंगे। अब चलते हैं हम अपनी अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जुमलों में रमूज़ अकाफ, और रमूज़ अकाफ भी कौन से? सक्ता का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। इस हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए देखते हैं सक्ता क्या होता है। जुमले पढ़िए। अबूजान बाज़ार से आम के आगे एक अलामत दी गई है। ये अलामत सक्ता की अलामत है। फिर आड़ू और फिर अलामत सक्ता, अनार और सेब लाए। अबूजान बाज़ार से आम, आड़ू, अनार और सेब लाए। अगला जुमला है, हाथ, पाँव, आँखें और कान अल्लाह ताला की नेमतें हैं। हम देख रहे हैं कि इन दोनों जुमलों में कुछ जगह पर ये अलामत दी गई है जिसे लाल रंग से नुमाया भी किया गया है। ऊपर दिए हुए जुमलों में सक्ता की अलामत को नुमाया किया गया है। वो बता रहे हैं कि कौन सी अलामत है? ये सक्ता की अलामत है। ये कहाँ लगाई जाती है? ये अलामत एक छोटे से वक्फे के तौर पर इस्तेमाल होती है। वक्फा जहाँ पे हम रुकना चाहें। जैसे मैं जुमला दोबारा पढ़ती हूँ। अबूजान बाज़ार से आम, आड़ू और अनार लाए। जब मैंने आम बोला तो मैं थोड़ा सा रुकी, मैंने वक्फा लिया। आड़ू बोला फिर रुकी, और फिर आगे मैंने जुमला अपना जारी रखा। तो जहाँ हमें थोड़ा सा वक्फा लेना होता है वहाँ हम ये अलामत लगाते हैं। जहाँ ये अलामत इस्तेमाल होती है वहाँ थोड़ा सा ठहर या रुक कर आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस मिसाल से समझ चुके होंगे। हम अगली मिसाल भी देखते हैं। पेंसिल, किताब, कलम और कापी मेज़ पर रख दो।
दोबारा पढ़ती हूँ इस जुमले को। पेंसिल, हम पेंसिल के बाद सख्ता की अलामत लगाएंगे, किताब के बाद भी सख्ता की अलामत लगाएंगे, फिर कलम। पेंसिल, किताब, कलम और कॉपी मेज़ पर रखो। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इस तस्वुर को समझ चुके होंगे। अब आप बाकी के जुमले पढ़िए और दुरुस्त जगह पर अलामत सख्ता लगाइए। वक्त है तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर सकें और आखिरी हर्फ से लफ्ज़ बनाकर इस पर अराब लगा सकें। 70 अरकान 1 मिनट में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए अल्फाज देखते हैं। यहाँ कुछ अल्फाज दे दिए गए हैं और मिसाल भी दी गई है। दरख्त, दरख्त के हरूफ अलग कर दिए गए हैं, दरख्त, और आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ तरबूज बना दिया गया है। हमें इसी हिकमत अमली पर चलते हुए इस सारी सरगर्मी को करना है। अगला लफ्ज़ है घोंसला। हम यहाँ पर घोंसला के अल्फाज अलग करेंगे और फिर अलिफ से, क्योंकि घोंसला का आखिरी हर्फ अलिफ है, और उससे अलिफ से एक नया लफ्ज़ बनाएंगे। हम अलिफ से अमरूद भी बना सकते हैं, अनानास भी बना सकते हैं, अनार भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपके जहन में जो भी एक नया लफ्ज़ आता है वो बनाकर उस दी गई जगह पर लिखिए। अगली सरगर्मी के मुताबिक हमें 70 अरकान 1 मिनट में पढ़ने हैं। ये तकरीबन 70 अरकान दिए गए हैं, हमें इन्हें 1 मिनट में पढ़ना है। इन अरकान की पढ़ाई करते वक्त अपने पास घड़ी रखें ताकि आप मुकर्ररा वक्त में इन अरकान की पढ़ाई कर सकें। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दिए हुए सवालात की मदद से अपने दोस्त के बारे में 5 जुमले लिख सकें, मौजू से मुतालिक चंद जुमले लिख सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए मौजू देखते हैं। आपका बेहतरीन दोस्त कौन है और क्यों? दिए हुए सवालों की मदद से इसके बारे में 5 जुमले लिखें। सवाल ऊपर हमें दे दिए गए हैं। दोस्त का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो किस जमात में पढ़ता है। आपको इन तमाम सवालात को देखते हुए सिर्फ 5 जुमले लिखने हैं। हम जानते हैं कि सवालात 8 दिए गए हैं, ये आपकी आसानी के लिए। अगर आप किसी सवाल का जवाब ना दे सकें तो कोई और सवाल पढ़कर उससे मुतालिक 5 जुमले लिख सकते हैं। अगले सवाल के मुताबिक चंद जुमलों में लिखकर बताएं कि अगर हाथी आपका दोस्त होता तो आप उसका क्या नाम रखते, उसके साथ कौन कौन से खेल खेलते, उसके साथ क्या क्या बातें करते, उसके साथ सैर के लिए कहाँ कहाँ जाते। तो सोचिए, ये एक तसव्वुराती, एक तख़य्युलाती सवाल है कि अगर आपका दोस्त हाथी होता तो आप क्या करते। बताइए, इन सवालात के जवाबात दीजिए, इनको लिखिए और फिर वापस आइए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कहानी यही तो है दोस्ती को ड्रामे की सूरत में कमरा जमात में पेश कर सकें, चार्ट की मदद से कार्ड बना सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए हम देखते हैं कि क्या कहानी है, सबक को ड्रामे की सूरत में हम कैसे पेश कर सकते हैं। जैसा कि हमें हमारे हासिलात तालुम में बताया गया कि हमें कहानी यही तो है दोस्ती को ड्रामे की सूरत में पेश करना है। क्या ज़रूरी है इसके लिए? अगरचे इसके लिए एक सबकी मनसूबाबंदी नंबर दी गई है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें उन तमाम मुकालमात को जो उनके दरमियान हुए, मिट्ठू मियाँ, कबूतरों या जो भी इस कहानी में किरदार थे उनके दरमियान हुए, उनको याद करना है, फिर उनके मास्क पहनने हैं और ड्रामे की सूरत में उस कहानी को कमरा जमात में पेश करना है। अगला सवाल है, चार्ट की मदद से खूबसूरत सा कार्ड बनाएं, उस पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। बाद अज़ां ये कार्ड अपने सबसे अच्छे दोस्त को पेश करें। कार्ड बनाना सबका पसंदीदा अमल है। मुझे यकीन है कि आप लोग भी बहुत शौक़ से कार्ड बनाते होंगे। तो अपने दोस्त के लिए कार्ड बनाएं और उस पर बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं लिखकर उसको वो कार्ड दीजिए। वीडियो के इस हिस्से में हमने आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात दवम के कुछ तस्वुरात की पढ़ाई की। मुझे उम्मीद है कि आप इन तस्वुरात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। पढ़ाई के बाद अब बारी है असेसमेंट की, तो अपने इम्तिहानात की तैयारी कीजिए और फिर वापस आइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।